अवाजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। मुतनाज़ा नहरी मंसूबा के उन्वान से जाहिद हुसैन ने लिखा। मुतनाज़ा नहरी मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज ने सूबे को बौखला कर रख दिया है। दरिया बचाओ मुहिम तेजी से एक अवामी तहरीक में तब्दील हो रही है, जिसमें सियासी कुव्वतों को इकट्ठा किया जा रहा है। इस मसले ने गुज़िश्ता 16 सालों से सूबे पर बगैर किसी रुकावट के हुक्मरानी करने वाली पीपल्स पार्टी को एक नाजुक सूरत हाल में डाल दिया है। अगरचे पीपल्स पार्टी ने हाल ही में पंजाब में सहराई जमीन को सैराब करने के लिए 6 नहरें बनाने के वफाकी हुकूमत के फैसले से खुद को अलग कर लिया है, ताहम इस मामले ने पार्टी को तूफान के मरकज में खड़ा कर दिया है। बहुत से लोगों के नज़दीक नहरी मंसूबे का मतलब सूबे के एक बड़े हिस्से को बंजर जमीन में तब्दील करना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज में हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा होने की वजह से आने वाली तबाही के इल्जाम से नहीं बच सकती। जहां सिंध के पानी की तकसीम तवील अरसे से सिंध के लिए सियासी तौर पर एक हसास मामला रहा है, वहीं नई नहरों पर ताज़े तनाज़े ने सूबे की सूरत हाल को इंतहाई गैर मुस्तहकम कर दिया है। इसने सिंधी कौम परस्ती को ज़बरदस्त तहरीक दी, जो कि एक तवील अरसे से गैर फाल थी और सूबाई सियासी मंजरनामे पर पीपल्स पार्टी का गलबा था। सूबे भर में मुख्तलिफ सिंधी कौम परस्त ग्रुपों की जानिब से मुनक़द किए जाने वाले एहतजाज में हज़ारों अफराद, जिनमें ज़्यादातर नौजवानों और ख़वातीन शामिल हैं, बहुत सी मरकज़ी धारे की सियासी जमायतें और सिविल सोसाइटी के अरकान भी नहर के मंसूबे की मुखालिफ करने के लिए सामने आए हैं, जिसके बारे में उनके ख्याल में वफाक़ी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचेगा। बढ़ते हुए अवामी गुस्से ने सूबाई इंतज़ामिया को भी वफाक़ी हुकूमत के कैनाल मंसूबे को चैलेंज करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी की पोजीशन पर अब भी काफ़ी शुबहात मौजूद हैं। पार्टी का क़यादत काफ़ी देर तक खामोश रही, जबकि मंसूबे पर काम शुरू हो चुका था। कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि सदर आसिफ जरदारी ने गुज़िश्ता साल इस मंसूबे की मंजूरी दी थी। अपोजिशन की तरफ से ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि सूबाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए और इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को हज़ारों एकड़ ज़र एराज़ी दी है। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब ने हाल ही में जनूबी पंजाब के इलाके चोलिस्तान में एक मंसूबे का इफ्तिताह किया, जिसे दरिया सिंध पर बनने वाली नई नहरों से सैराब किया जाएगा। बहुत से सूबाई रहनुमाओं के लिए मौजूदा नहरें तवील अरसे से मुर्दा कालाबाग डैम मंसूबे के तनाज़े के बाद गश्त करती हैं, जिसने एहतजाज में पूरे सूबे को मुतहद कर दिया था। एक बड़ा खदशा ये है कि नहरें सिंध में पानी के बहाव को मजीद कम कर देंगी। दरिया सिंध में पानी की सतह गिरने से हर साल हज़ारों एकड़ एराज़ी समंदर के नज़र हो जाती है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जानिब से सिंध के हिस्से का पानी न उठाने की यकीन दहानी पर शक्कूक और शुबहात का इजहार किया गया। अपनी कोटे से कोई फासिल पानी दस्तयाब नहीं जो पंजाब चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए छोड़ सके। इसमें नहरों की गुंजाइश को भरने के लिए दरकार मिकदार कैसे होगी। सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि वफाक से मुतल्लिक इतने हसास मामले पर मुश्तरका मफादात कौंसिल ने कभी बहस नहीं की और ना ही इसकी मंजूरी दी। ये भी हैरान कुन है कि पीपी ने इससे कबल CCI के इजलास का मुतालबा नहीं किया था, जब नहर का मंसूबा शक्ल इख्तियार करना शुरू कर रहा था, और सिर्फ अपोजिशन के सड़कों पर आने के बाद परेशान कुन मामलात पर जाग उठी। एहतजाज शुरू हुए कई माह हो चुके हैं, लेकिन लोगों की जिंदगियों को बराह रास्त मुतासर करने वाले इस मसले से निमटने के लिए अभी तक कोई वाज़ेह पॉलिसी नजर नहीं आती। सिंध हुकूमत ने इस मामले को वफाकी हुकूमत के साथ ज़्यादा मौसर अंदाज में उठाने में नाकामी के इल्ज़ाम की तरदीद की है। इसके बावजूद एक इंतहाई संगीन मसले से निमटने के लिए इसका सुस्त रवैया सवालात को जन्म देता है। ये सिर्फ वफाकी हुकूमत के साथ खड़े होने के बारे में नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी क़यादत भी है जो GPI की हिमायत कर रही है। मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम बड़े दाव पर लगा हुआ है। ये कोई ताजुब की बात नहीं है कि
پی پی اس معاملے پر براہ راست تصادم سے بچنے کی کوشش کرے گی۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا موقف ہے کہ پارٹی سندھ کا مقدمہ لڑنے کے لیے آئینی اور جمہوری طریقے اپنائے گی۔ ایسا کرنا ایک دانشمندانہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اور بھی بہت کچھ درکار ہوگا جو وفاقی ڈھانچے کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ کینال پروجیکٹ کے تنازع کو جلد از جلد حل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صوبے میں جاری عوامی بے چینی مزید پرتشدد رخ اختیار کر سکتی ہے۔ یہ ایک سنگین بحران ہے جو صوبے کو غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان پہلے ہی بدامنی کا شکار ہیں۔ ملک کے دوسرے سب سے زیادہ آبادی والے صوبے میں بڑھتی ہوئی بدامنی وفاق کے لیے تباہ کن ہوگی۔ یہ مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے کہ کینال پروجیکٹ، جسے قوم پرست رہنما کہتے ہیں کہ سندھ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، کو روک دیا جائے۔ اگرچہ ان لیڈروں کے الفاظ بہت زیادہ لگتے ہیں، لیکن اس منصوبے کے بارے میں لوگوں کے خدشات بے بنیاد نہیں ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ان خدشات پر توجہ دیں۔ سندھ کے لوگ تڑپ رہے ہیں اور ان کی آواز سننے کی ضرورت ہے۔ صوبوں کے درمیان پانی کے تنازعات کے حل کے لیے ایک جامع آئینی طریقہ کار موجود ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ سندھ حکومت وفاقی حکومت پر 1991 کے پانی کی تقسیم کے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کرنے میں ناکام ہونے کا الزام عائد کرتی ہے۔ نہروں کی تعمیر کا یک طرفہ فیصلہ آئین کے خلاف ورزی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اقتدار میں رہنے والوں نے ہماری تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ نہروں کے معاملے پر جاری عوامی احتجاج بھی وفاق کے درمیان بڑھتی ہوئی عدم اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سے قوم پرست قوتیں ہی مضبوط ہوں گی۔ وسیع پیمانے پر ہونے والا احتجاج اشرافیہ کی زیر تسلط نظام کے خلاف بڑھتے ہوئے عوامی عدم اطمینان کا صرف ایک اشارہ ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں۔ یہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک پیغام ہے جس نے کئی دہائیوں سے صوبے پر حکومت کی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عوام کی جمہوری حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کا دعویٰ کرنے والی پارٹی کو اب صرف اپنے اقتدار کے تحفظ میں دلچسپی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا صوبے میں تیزی سے بدلتے ہوئے سماجی اور سیاسی منظر نامے سے رابطہ ختم ہو گیا ہے۔ مظاہروں کی تازہ ترین لہر پارٹی قیادت کے لیے جاگنے کے اشارے کے طور پر ہونی چاہیے۔ اواں جی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن